बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन रूस तनाज़ा। अब देखें कि पुतिन जौहरी हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म जारी किया और हमने वीडियो बनाकर भी आपको बताया कि किस तरीके से रूस के सदर पुतिन ने कहा कि वो एटम बम मारने वाले हैं। उन्होंने अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक एतराफ़ करना है। बहुत बार मैंने ये सोचा था कि पुतिन ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गलत साबित किया। वो कभी भी क्रीमिया पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कर लिया। वो कभी भी डोनेत्स्क में जंग शुरू नहीं करेंगे, मगर पुतिन ने ये जंग छेड़ दी। पुतिन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कर दिया। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हमला क्यों किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता का इतलात पुतिन पर नहीं होता, और ये नतीजा एक मुश्किल सवाल को जन्म देता है। पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे और यूक्रेन को हमेशा के लिए साइडलाइन पर कर देंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे। ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूस के सदर गुज़िश्ता रात अपने मुल्क के जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे चुके हैं। उन्होंने इस फैसले की वजह नीटो रहनुमाओं की जानब से जारी करदा जरहाना बयानात को करार दिया है। हालिया दिनों में पुतिन के बयानात को ज़रा गौर से सुने। गुज़िश्ता जुमेरात को जब उन्होंने टीवी पर एक खसूसी फ़ौजी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो उन्होंने एक तनबीह भी जारी की। अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है, तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताइज भुगतने होंगे जिनकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, इस खिताब में पुतिन सिर्फ करीमन के नहीं बल्कि दुनिया के मुल्क के तौर पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे कोई अपनी नई गाड़ी की चाबी उंगलियों पर घुमाकर उसकी नुमाइश करता है, वैसे ही पुतिन ने जौहरी बटन पर अपना हाथ फेरा। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। सन 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्ज़ा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूँ। हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत क्यों होगी जिसमें रूस नहीं होगा। अगर इस दुनिया में रूस का वजूद ना हुआ तो पूरी दुनिया को मैं तबाह कर दूंगा। अब जल्दी से सन 2022 में आ जाएं। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्का के बरखिलाफ एक जानब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहमत कर रही हैं, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मास्को के खिलाफ माशी और मालियाती पाबंदियाँ आयद करने पर मुतद हो रही हैं। पुतिन का वाज़ह करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मगरब की जानिब से रूस के मरकज़ी बैंक के असासे मंजमन करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा, तो फिर पुतिन के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम चल ही नहीं पाएगा। पुतिन के पास एक रास्ता ये है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुत्तफ़िक कर दें और उम्मीद करें कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता ये भी है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समुंदर में किसी मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। अगर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो क्या उनके करीबी लोगों में से कोई उनको रोकने की कोशिश करेगा?
آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے سیاسی اشرفیہ عوام کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حاکم کے ساتھ دیتی ہے۔ پیوٹن کے روس میں حاکم بہت طاقتور ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کریمن جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس میں کوئی بھی پیوٹن کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہم واقعہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ یوکرین کی جنگ پیوٹن کی جنگ ہے۔ اگر کریمن یعنی پیوٹن نے اپنے جنگی مقصد حاصل کرنے کے لیے تو پھر یوکرین کی خود مختاری کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ دوسری جانب اگر پیوٹن کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر ڈر ہے کہ وہ کہیں کچھ اور نہ کر بیٹھیں، خصوصاً جب کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر روس کو روکنے کے لیے عالمی طاقتیں میدان میں آ جاتی ہیں اور روس پر حملہ کر دیتی ہیں تو یقین کریں روسی صدر پیوٹن نے ایک ایسا بٹن دبا دینا ہے جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ روس کے پاس اس وقت جو ہتھیار ہیں اسے دیکھ کر امریکہ بھی سائیڈ لائن پر ہو گیا ہے، اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں کودے گا۔ پہلے امریکہ اپنے فوجی یوکرین روانہ کرنے والا تھا۔ جب روس کی طرف سے دیکھا کہ وہ خطرناک جنگ لڑ رہا ہے تو امریکہ سائیڈ لائن پر ہو گیا ہے، لیکن امریکہ اب ان 28 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو یوکرین کو اسلحہ بارود اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ وہ اپنے F-35 جنگی طیارے، یاد رہے کہ جس میں 2 انجن ہوتے ہیں، وہ طیارے یوکرین کو روانہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خطرناک ٹینک بھی یوکرین کو دے رہے ہیں۔ اس سے امریکہ کی معیشت کو فائدہ ہوگا، لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچے یا پھر ان کی عوام کو نقصان پہنچے۔ اسی وجہ سے امریکہ سائیڈ لائن پر ہو گیا ہے اور اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہا۔ اب دیکھیں کہ یوکرین کے جو صدر ہیں وہ بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی ہیں، ہماری مدد کریں، جبکہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں ان کا استعمال یوکرین کر رہا ہے اور روس کو کافی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ روسی فوجیوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور یوکرین کے صدر نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہم نے روس کے نہ فوجیوں کو مارا بلکہ ان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کیا ہے۔ اس تباہی کے بعد کیا روس خاموش بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ روسی صدر نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ایک خطرناک جنگ لڑنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔